गुड मॉर्निंग मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्त, मेरे महीने। आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोग को कुछ बताने के लिए। क्या यार, मैं आज आप लोग से कुछ बातें शेयर करूँगा। आज मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि सीसेट क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे थे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर पर कि भैया बता दो सीसेट क्या होता है, कैसे होता है। तो आज वो वीडियो उनके लिए है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि सीसेट क्या होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम है। सीसेट हमारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कंपनी सेक्रेटरी के लिए होता है। अब जैसे आप लोग नीट में जाते हो, आप लोग इंजीनियरिंग में जाते हो, तो सब में कुछ ना कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कैट, सीपीटी। उसी तरह से एक कंपनी सेक्रेटरी का भी एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है सीसेट, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो वो जो एग्ज़ाम होता है ना, वो बेसिकली आपका साल में 4 बार होता है। समझ रहे हो कंपनी सेक्रेटरी की कितनी हाई डिमांड है। साल में 4 बार होता है जिसकी पासिंग परसेंटेज आपको ऑन एन एवरेज 65 to 75% रहती है। इतने बच्चे ही निकलते हैं, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को हल्के में ना लेना, पर मैं तो हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो ये जो आपकी जो होती है एग्ज़ाम, वो आपकी साल में 4 बार होती है, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। अभी आने वाली है 2 मंथ्स बाद, ठीक है। उसकी मैं अभी वीडियो बना दूंगा। तो गाइज आइए हम लोग शुरू करते हैं सीसेट का पोस्टमार्टम। तो सीसेट का फुल फॉर्म ये होता है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, और इसमें आपको 4 पेपर रहते हैं। कौन कौन सा पेपर है, लेट मी सी। पेपर्स का नाम है करंट अफेयर्स हो गए एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, एक पेपर। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, 2 पेपर। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, 1 मिनट फिर से। करंट अफेयर एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, एक पेपर। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, भैया भैया क्या आपने कहा, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आपके हो गए दूसरा पेपर। तीसरा पेपर हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल, एंड चौथा पेपर हो गया आपका इकोनॉमिक्स अकेला। तो इसमें ये बात है ना कि आपकी जो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल है वो पहले वाइवा में होती थी, फेस टू फेस, ठीक है। लेकिन जब सीसेट लॉन्च हुआ, सीसेट सिलेबस में आया, तो उस समय पैंडमिक थी, द वर्स्ट पैंडमिक, कोविड-19। तो कोविड-19 और सीसेट हमारा 2020 में लॉन्च हुआ था, तो उस समय कोविड का थोड़ा बहुत इफेक्ट था, इसीलिए वाइवा आपका नहीं हुआ, जो आज तक नहीं हुआ है। अब आगे गॉड नोज। तो हमारा सीसेट में जो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल है वो आपका वाइवा हुआ करता था, बट अब वो नहीं हुआ, ठीक है। रीज़न कोविड। अब यहाँ पर जो बचे आपके, लेकिन ऐसे नहीं है वो सिलेबस आउट नहीं हुआ, वो अब क्या हुआ, वो आपके मार्क्स में ऐड हो गया, ठीक है। वो आपका मार्क्स में ऐड हो गया। तो जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन आपका है, उसी में प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल का भी मार्क्स रहता है, ठीक है। तो वो भी आपका मार्क्स में ऐड हो गया। तो उसमें कैसे, उसका क्वेश्चन ऐसे रहता है कि कोई सेंटेंस है, उसमें ए कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा, मतलब बेसिक चीज़ है वो। आप जब एनरोल हो जाओगे तो आप खुद पे खुद समझ जाओगे। तो ये हो गई सिलेबस के बारे में। अब ये कितने मार्क्स की होती है, तो भैया ये 170 मार्क्स की होती है। ये आपका टोटल 170 मार्क्स की होती है, और इसमें आपको पर सब्जेक्ट 40% अबव लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पर सब्जेक्ट 40% ही लाओगे तो 170 फुलफिल नहीं हो पाएगा। आपको 40 मार्क्स प्लस लाना पड़ेगा, सॉरी 40 मार्क्स नहीं, 40% आपको प्लस लाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब आइए एलिजिबिलिटी में आते हैं। एलिजिबिलिटी में ये है कि इसको दो ही स्टूडेंट कर सकते हैं। पहला जो 12th अपियरिंग इन 12th है, दूसरा क्वालिफाइड 12th। भैया क्या कहा आपने, फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे 12th में अभी है, जो बच्चे 12th में अभी है वो भी कर सकते हैं, और जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं इस साल वो भी कर सकते हैं, ठीक है। डिमांड देख रहे हो कंपनी सेक्रेटरी की, भैया बहुत अच्छा कोर्स है। तो चलिए, तो ये
तो समझ में आ गई कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, अब कैसे लिया जाता है। ICSI वाले आते हैं क्या? नहीं भैया, ये एग्ज़ाम आपका फुल्ली ऑनलाइन होता है। आपका ये एग्ज़ाम फुल्ली ऑनलाइन होता है, जो आपको सिर्फ विंडोज़ पे दे सकते हैं। इट मीन्स लैपटॉप, डेस्कटॉप, नो एंड्रॉयड, नो एप्पल, आप उसको फ़ोन पे नहीं दे सकते। आपको वो स्पेशली एक ब्राउज़र आता है, वो आपको इंस्टॉल करता है, ठीक है। वो एग्ज़ाम के टाइम होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी एग्ज़ाम नहीं है, अभी बस पढ़ाई करो। तो ये चीज़ हो गया आपका। सीसेट कैसे लिया जाता है? तो सीसेट आपका ऑनलाइन मोड में लिया जाता है, जो 170 मार्क्स की होती है। उसमें आपको 170 की 15% लानी पड़ती है और पर सब्जेक्ट आपको 40% अबव लानी पड़ती है, ठीक है। और इसमें ये एक सीन है कि आपको मॉक टेस्ट भी देना पड़ता है। भैया मॉक टेस्ट क्या होता है? भैया मॉक टेस्ट तो पहले पढ़ा नहीं, एग्जाम कैसे दूंगा? भाई 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 मॉक टेस्ट इज़ ओनली अ फॉर्मेलिटी। मॉक टेस्ट में आपको पास फेल कुछ नहीं करना पड़ता। मॉक टेस्ट जब आता है ना, वो आपको ईमेल पे इंटीमेट कर दिया जाता है। आप मॉक टेस्ट उसको ओपन करिए। मॉक टेस्ट का मेन मोटिव ये रहता है कि आपको साझा करता है, ठीक है। आपको ये बताता है कि ये ऐसे ऐसे एग्ज़ाम लिया जाता है। आपने 10th में प्री बोर्ड दिया था ना, तो प्री बोर्ड तो ठीक है, उसमें पास हुए, लेकिन आपको बताता है ना कि प्री बोर्ड में ऐसे ऐसे एग्ज़ाम लिया जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। आपको एक बताया जाता है, एक ओवरव्यू दिया जाता है कि भैया कैसे कैसे होते। उसी तरह से आपका मॉक टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। हाँ तो गाइस, तो हम लोग ये जान लिया कि कैसे एग्ज़ाम होता है, और आपको वहाँ पर ऑनलाइन मोड में लिया जाता है, और मॉक टेस्ट बस आपका फॉर्मेलिटी के लिए लिया जाता है। आपको बस बताया जाता है कि आप कैसे एग्ज़ाम दोगे, आपका ये सेटिंग होगा। और अगर आपको मॉक टेस्ट देने में कोई परेशानियाँ आई तो वहाँ पर एक नंबर देता है, और उस नंबर पर फ़ोन करके अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उसका बेसिक चीज़ रहता है, आपका मॉक टेस्ट क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या जाना? हम लोग ने ये जाना कि मॉक टेस्ट, सॉरी हम लोग ने ये जाना, तो हम लोग ने ये जाना अभी कि सीसेट क्या होता है, कैसे होता है। आइए अब देखते हैं कि सीसेट करने से क्या होता है। भैया मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सीसेट रहता है ना, वो एक ऑप्शन रहता है। ऑप्शन क्या रहता है? वो आपको एक 12th वाले लोग के लिए रहता है। अब जैसे मान लो कि सीसेट आपका एक पीजी कोर्स है, यूजीसी डिपार्टमेंट ने हम लोग का जो कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी का, उसको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का दर्जा मिल चुका है। तो अगर आप पीजी करते हो तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा 3 साल। तो वो 3 साल को वेस्ट ना होने के लिए आपका फाउंडेशन निकाला गया था, CS फाउंडेशन था। वो उसको लाया क्यों गया? ओवरऑल देखा जाए तो फाउंडेशन को क्यों लाया गया? देखो भैया, आपका जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है ना, वो आपका पीजी कोर्स है, ठीक है। आपका क्या है? पीजी कोर्स है, और पीजी कोर्स होने के कारण आपको इसके लिए ग्रेजुएशन पास आउट होना पड़ेगा। तो आपका जो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल है, आपका जो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल है, ये दोनों कोर्स पीजी कोर्स है। आपको मैं बता देता हूँ, ओवरऑल यही चीज़ है। क्योंकि आपका जो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल है ना, अगर आप सीसेट नहीं करते हो तो आपको वहाँ पर ग्रेजुएशन का मार्कशीट खोजता है, वो भी ओरिजिनल, तुरंत आज निकला कल भर दिया, वो चीज़ नहीं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड किया था, उसका पेंडिंग में डाल दिया था, तो वहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट खोलता है। इट मीन्स इससे ये पता चलता है कि हमारा एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों पीजी कोर्स है, और ग्रेजुएशन 3 साल का रहता है। तो वो उस 3 साल का गैप, 3 साल को वेट करने के लिए, जो बच्चा चाहता है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करूँ, तो उसको 3 साल वेट करना पड़ेगा ना। BCom BBA या कुछ से भी करो, आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तरफ क्या मानेगा, वो तरफ को हटाने के लिए आपका फाउंडेशन कोर्स लाया गया। वो तरफ को हटाने के लिए आपका फाउंडेशन कोर्स लाया गया, और उसमें आपको फिर कुछ चेंजेस करके उसमें सीसेट लाया गया। तो आपका जो सीसेट है वो आप 12 बेसिस और अंडर 12 भी दे सकते हो। और जो मैम या फिर सर या भैया एंड दीदी, कोई भी अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उनका 3rd ईयर नहीं हुआ है, तो वो भी कर सकते सीसेट, ठीक है। आफ्टर 12 वो भी कर सकते हैं। तो मेन फंडा ये था कि वो 3 साल को गैप को फिल करने के लिए आपका सीसेट लाया गया। अगर आप मान लो कि अगर आप सीसेट कर लेते तो सीसेट आपको मुश्किल से 3 से 4 महीने का कोर्स रहता है, 5 महीना एग्ज़ाम रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो 5 महीने का कोर्स रहता है।
तो ये इधर 3 साल और इधर 5 साल, तो ये 3 साल को बचाने के लिए 5 महीना का, सॉरी वंस अगेन, ये जो 3 साल जो ग्रेजुएशन का और 5 महीना सीसेट का, तो 3 साल को कम करने के लिए 3 साल का जो गैप था उसको फिल आउट करने के लिए, उसको फिल इन करने के लिए आपको ये 5 महीना का लाया गया सीसेट। ठीक है, ये आप 5 महीना इसलिए कह रहे हो, आप एक चीज़ गौर करो, जो आपका जो जनवरी में एग्ज़ाम होता है ना, वो गोल्डन चांस होता है। आप बहुत सारे टीचर से जब आप पढ़ोगे ना, आपको मैं बता देता हूँ, जब आप सीसेट के लिए जब आप प्रिपरेशन करोगे तो वो प्रिपरेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। या फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों? देखो, पैसा तो लेते हैं, अगर जो कोचिंग वाले वो पैसा लेते हैं, बट आपका सीसेट है ना, वो मोस्टली आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, और यूट्यूब पे सब चलाते हैं, तो यूट्यूब पे तो पैसा लगता नहीं है। आइदर वो CS कार्ट हो, यूनिक अकेडमी हो, इंस्पायर अकेडमी हो, यस अकेडमी हो, जो भी अकेडमी हो आपका, आप जिससे करो। मैंने तो भाई सीसेट रहता है ना, वो जनवरी में अगर आप दे रहे हो तो जनवरी को अच्छे से करना, वहाँ पे पास कर जाना। क्योंकि अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप पास नहीं करते हो तो आपको फिर 3 to 4 मंथ्स वेट करना पड़ता है अगले अटैम्प्ट के लिए। तो भैया 3 से 4 मंथ अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो वो जो रहती है ना चुल, वो एग्ज़ाम देने की, वो कम होने लगती है, और डीमोटिवेट इंसान होने लगता है, क्या करे क्या ना करे। तो अगर आप जनवरी वाला अटैम्प्ट दे रहे हो तो अच्छे से देना, और अगर आप मई वाला दे रहे हो ना, तो आपके लिए एक चांस रहता है, एक ऑप्शन रहता है जुलाई वाला। मान लो मई वाले में दिए, नहीं निकला, 1 महीना फिर रिवीजन करके फिर से जुलाई में दे देंगे। तो ये जो मई और जुलाई रहता है ना, वो दोनों भाई रहता है। एक को अगर कर दी तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तो रेडी है यार, दो नाम वहाँ पे रहता है। लेकिन जो जनवरी और दिसंबर, हाँ जनवरी जो रहता है ना, उसमें दिक्कत है। जनवरी और जुलाई उसमें दिक्कत है। जनवरी और जुलाई में खूब मेहनत करना, सीसेट को पास कर जाना, वरना आपको 3 to 4 मंथ्स वेट करना पड़ता है। तो वो 3 to 4 मंथ्स को गैप नहीं हो, वो 3 to 4 मंथ्स वेट ना करे, तो इसलिए रात भर दिन रात मेहनत करो और पढ़ो, मैराथॉन्स करो। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि मेरी अपडेट्स आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आती जाए। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, और सीसेट दे दो। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी, और चैनल को थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आप लोग के लिए ये ऑसम से ऑसम वीडियो लाती रहूँ। चलिए, धन्यवाद।